अमरोहा के नौगावा सदात विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रताप राणा ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रताप राणा ने पूर्व में युवा मोर्चा में रहकर अशोक कटारिया और रामनाथ गोविंद के साथ भी काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में विकास कार्य किए हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अमरोहा की नौगावा सदात विधानसभा के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हुए, वहां विकास कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हसनपुर विधानसभा में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासनिक जो तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और यहाँ पर जो है जो प्रत्याशी हैं वो भी तैयारी जोरों पर कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में दौरा हो रहा है। तो हम जनपद अमरोहा के विधानसभा नौगावा की बात करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है वो नरेंद्र प्रताप जी हैं। हम उनके आवास पर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं मेरे पास मौके पर मौजूद है। चलिए हम उनसे जानेंगे कि आखिर माहौल कैसा है चुनाव का और इस चुनावी माहौल में किस मुख्यमंत्री जी रूप में देखना चाह रहे हैं। जी बताइए क्या नाम आपका? बहुत बढ़िया देखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया चीजें हैं। नेताजी बहुत बढ़िया है और सरकार भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, सरकार की बात करें तो आपको सरकार है उत्तर प्रदेश के सरकार के जो है ये आप साल पूरे में पूरा होने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने क्षेत्र में क्या कैसे देश में काम किया है? बहुत विकास करा है। देखो सरेंडर लोग पब्लिक को न्याय दिलाया और क्या सुविधा दोगे? ये बताइए सर, क्या नाम आपका? आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अच्छा, जैसे कि मैं चाहूँगा शौरान मोड़ को आप देख रहे हैं, तो किस जो है आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से विकास कार्य करा रहे हैं? ये विकास कार्य की अगर मैं बात करूँ तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। इतने विकास कार्य कराए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, बहुत ही अच्छा विकास कराया है। और जहाँ तक इस विधानसभा की बात है, नौगावा विधानसभा की, मैं अपनी बात कहता हूँ कि नरेंद्र प्रताप राणा जी से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है नौगावा विधानसभा। अच्छा, देखिए जैसे कि बताना चाहूँगा अभी लोगों ने यहाँ पर जो है नरेंद्र जी को काफी उम्मीदवार हैं, तो अब हम मुलाकात करवाने के लिए जा रहे हैं नौगावा विधानसभा प्रत्याशी से। तो यहाँ पर नरेंद्र प्रताप जी मेरे साथ मौके पर मौजूद है, जो जनपद अमरोहा के विधानसभा हसनपुर में साइकिलों का जो सबसे बड़ा कारोबार है वो इन्हीं का चल रहा है। तो चलिए हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ये तो बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप राणा है और मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना आवेदन विधानसभा नौगावा सादात 40 के लिए निवेदन पार्टी से कर रहा हूं। और जो मेरा मुख्य मुद्दा है, जो मेरी विधानसभा है, मैं मूल रूप से इसी के अंदर जन्मा हूं, यानी कि मेरा जो जन्म है ग्राम पंचायत मौजूदा घोसीपुरा है, इस तेलीपुरा खालसा का मैं रहने वाला हूं। और मेरी जो सीट है ये नौगावा, ये किसान, गांव, गरीब, नौजवान ऐसे लोगों की सीट है और मैं यहाँ इन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। अरे सर, आपका जो चुनाव में जिस तरीके से आपका माहौल है, देखा जाता है कि आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, और नौगावा की बात करें तो नौगावा में संगीता चौहान है, लेकिन विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य उन्होंने कराया है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो संगीता चौहान है, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराया ही नहीं। लोगों का मत है कि लगातार वो क्षेत्र में है, जिस गाँव में गा रहा है तो वहाँ गा रहा है, कोई विकास कार्य नहीं है। कुछ गाँव में ऐसे हैं जहाँ पर कोई नेता वगैरह होते हैं तो उस क्षेत्र में विकास कार्य हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, वो अपने कठोर परिश्रम से, जैसे कि आपने देखा है कोरोना काल में विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए देश में जो लोग रहते हैं, प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जैसे कुछ देशों की तो आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, योगी जी ने ऐसे कार्य किए हैं कि एक एक व्यक्ति को आप ये मानिए कि सुरक्षित करने का काम अपनी जो उनकी क्षमता है प्रशासनिक, उसको निखारते हुए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा कवच देने का काम किया है। जहां तक है किसान के लिए, उन्होंने आय को बढ़ाने के लिए योगी जी ने काम किए हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें लोगों को परेशानियों को देखते हुए, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, कोरोना काल में उनको अनाज से लेके उनके घर तक पैसा पहुंचाने का काम जनधन खातों के द्वारा किया है। और विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश की जो पहचान है पहले जो अलग रूप में होती थी,
गुंडा राज, भ्रष्टाचार राज के रूप में आज एक आदर्श प्रदेश के रूप में, विकास प्रदेश के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। और जो लंबित परियोजनाएं थी, जो लोग कहते हैं कि हमने जो है शिलान्यास किया है, तो उनका विश्वास शिलान्यास करने में है, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा विश्वास काम को पूरा करने में है। अच्छा सर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हम भी नौगांव विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं और आपने भी काफी बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं सड़कों का, हमने देखा है। तो आप अब तक कितने गांव में घूमे हैं और आपको गांव में देखने के बाद कैसा विकास आप लोगों को देखने के लिए मिला है, अगर नौगांव विधानसभा की बात करें तो? बड़ी संख्या में मैं नौगांव विधानसभा के गाँव में जाने में सफल रहा हूँ और जो छूट गए हैं उनको जाने का निरंतर मेरा प्रयास है। और जहाँ तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। अगर कोई छूट जाएगा तो आने वाले चुनाव के बाद वो पूरा होगा। अच्छा देखिए, जैसे कि अभी नरेंद्र जी ने बताया है कि जिस तरीके से क्षेत्र में जाएंगे और माहौल को भी यहाँ पर जो है गांव में देखेंगे कि किस गांव में जो है विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम नौगांव विधानसभा की खबरें आप तक तो पहुँचाते रहेंगे, तो बने रहिए।